सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी करतूतों से कभी भी बाज नहीं आने वाला। ये वो सुअर है दोस्तों कि जितना भी इसको नहला लो ये कीचड़ में ही रहेगा। आपको बता दूं कि इंडिया इसकी ठुकाई अच्छी खासी कर तो दी, बलूचिस्तान भी कर ही रहा है। अब उसने पंगे ले लिए हैं अफगानिस्तान के साथ। बुधवार की रात को इन लोगों ने अफगानिस्तान के एयर स्पेसेस का वायलेशन करते हुए अफगानिस्तान के कुछ घरों के ऊपर में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए, जिसमें 3 मासूम बच्चे मारे गए हैं दोस्तों और 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या रीजन दिया पता आपको? पाकिस्तान ने यह कहा क्योंकि हमको लगता है कि यहां पे टीटीपी को अफगानिस्तान तालिबान वालों ने छुपा के रखा है, इसीलिए हमने मिसाइल और ड्रोन से प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए, हमला कर दिया। अगर तुम किसी भी कंट्री के एयर स्पेस को वायलेट करते हो तो भाई दूसरी कंट्री भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, इंडिया भी ठुकाई कर देगा। हमें अगर लगेगा भी ना कि यहां पे आतंकवादी कैंप है तो हम भी वायलेट कर देंगे फिर तो। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि माजरा क्या है इसके पीछे। पाकिस्तान इस वक्त में जो भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर, अपने बाप जिसको बनाया हुआ है इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कहने पे कर रहा है। आसिम मुनीर के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की कई मुद्दों पे बातें हुई है। बेसिकली बांग्लादेश को लेके डिसाइड बातें हुई है उनके बीच में, और बात हुई है दोस्तों अफगानिस्तान को लेके। आपको बता दूं कि ये जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने बुधवार रात को, उसके बाद में तालिबान वालों ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाया, सम्मन किया कि आओ थोड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है दोस्तों वहां पे वो गया, जिसका नाम है उबैदुर रहमान निजामनी। 2022 में जब काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर में हमला हुआ था तब यही बंदा था वहां पे, और तब कंटिन्यू कर रहा। तो इसको बुलाया तालिबान वालों ने और बोला कि इधर आओ, ये क्या वाहियात से काम किया तुम लोगों ने। तो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं गुरु हमें पूछना पड़ेगा ऊपर में क्या किया है, कैसे किया, क्यों किया। तो अब तालिबान वालों ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ये जो तुम लोगों ने रायता फैलाया है ना, हमारे मासूम बच्चों और लोगों के ऊपर में हमला किया ना, इसको हम वायलेशन ही मानेंगे और इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये बता दिया है। तालिबान वाले छोड़ेंगे तो नहीं दोस्तों। आपको बता दूं कि अभी 1 हफ्ते पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले ही इसक डार जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है वो अफगानिस्तान पहुंचा था। वहां पे काबुल में चाइना, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में मीटिंग हुई, ठीक है, ट्राइलेटरल मीटिंग में उनके बीच में यह तय हुआ कि हम सी पैक कॉरिडोर का जो है उस प्रोग्राम के तहत में एक अलायंस बनाएंगे अपने आप में, जिसमें अफगानिस्तान भी रहेगा, चाइना भी रहेगा और बीच वाला पाकिस्तान भी रहेगा। पाकिस्तान तो दलाल है, वो तो भाई बीच में हर जगह घुस जाने की कोशिश करता है, कोई पूछता तो है नहीं इनको। 1 हफ्ते पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक पैक्ट बना के आए ये लोग वर्बली, उसके बाद में ये हमला कर दिया। अफगानिस्तान के पीठ में फिर दोस्ती की बात करके छुरा घोंपा उन लोगों ने। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका के साथ में इनकी क्या डील हुई है। यह बात तो कोई कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन बता दूं कि पाकिस्तान के पास में कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं। सिर्फ 2 ही चीज वो ऑफर कर सकता है अमेरिका को, इनफैक्ट 3 चीजें। एक तो पाकिस्तान के अंदर में एयर बेसेस वो ऑफर कर सकता है कि अमेरिका अगर चाहे कि ठीक है हमको ये एयरबेस दे दो क्योंकि हमें ईरान के ऊपर में नजर रखनी है, तो पाकिस्तान बोल देगा कि ठीक है चलो दे देते हैं, लेकिन देखिएगा कि ईरान के साथ में हमारे रिश्ते ना बिगड़ जाए। एक ये हो सकता है। दूसरा है दोस्तों बांग्लादेश में जो भी चल रहा है, अभी हम सबको पता है कि आईएसआई के लोग वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मिसहैप होगा तो वो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश की जमीन से हो, ताकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेंशन हो जाए, और पाकिस्तान अब उसको लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करने की फिराक में है।
तीसरी, अफगानिस्तान के ऊपर में चर्चा हुई है ट्रंप और मुनीर के बीच में। मुनीर ने हमेशा से, पाकिस्तान इतना बड़ा हरामी है, भिखारी देश है कि इन लोगों ने दोस्तों अफगानिस्तान को फंडिंग के नाम पे अमेरिकन डॉलर्स खुद खा लिए। अमेरिका के कहने पे दोस्तों इन लोगों ने अपने रास्ते दिए थे अफगानिस्तान के अंदर में अमेरिकन आर्मी को जाने के लिए, अमेरिकन हथियारों को पहुंचाने के लिए। ये इतने बड़े दल्ले हैं। अफगानिस्तान के अंदर में जो आज हाल है ना, गरीबी के लोगों के बीच में छाई क्यों है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के नाम पे। अपने मुल्क में कुछ अफगानिस्तान वालों को रख क्या लिया पाकिस्तान ने, उन लोगों के नाम पे भी फंडिंग लेते थे विदेश से और डॉलर खा गए ये लोग। सोचिए, अफगानी लोगों के पास नहीं पहुंचे ये सब डॉलर जो इन लोगों की सहायता के नाम पे लिए थे ना, वो सब के सब खा लिए। अब ट्रंप और मुनीर के बीच में क्या बात हुई है ये हम सिर्फ एनालिस कर सकते हैं। और दोस्तों 99% मैं श्योर हूं ये बातें हुई होंगी कि अफगानिस्तान एक ऐसी लोकेशन पे बैठा है जहां से इस पूरे सेंट्रल एशिया पे नजर रखना चाहता है अमेरिका। इसीलिए इतने सालों तक वो अफगानिस्तान के अंदर में बैठा हुआ था। लेकिन वहां पे जो मिलना था मिनरल्स उन लोगों ने अपना एक्सट्रैक्ट करके बाद में निकल लिया अपने ट्रूप्स। लेकिन अमेरिका का 85 बिलियन डॉलर्स का हथियार वहीं पे रह गया था। डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक महीने में आप अफगानिस्तान को लेके उनके सारे बयान सुनिए, हर बयान में ये बोल रहा है कि हम अपना हथियार फिर से लेना चाहते हैं। उन्होंने कोशिश भी की ये बात करने की तालिबान लोगों के साथ में कि हमें हमारे हथियार जो छूट गए थे वो चाहिए, पाकिस्तान से कहलवाया था। अफगानिस्तान बोलता है हिम्मत है तो लेके दिखा, नहीं देंगे। साला अफगानिस्तान के तुम्हारे बाप का था, यहां पे आके तुमको बैठना हमने कहा था। तो अब पाकिस्तान के साथ में ये डील हुई है कि अब देखो अफगानिस्तान, बालूचिस्तान और ईरान, यहां पे हमें बैठने के लिए एक बेस दे दो परमानेंटली। और अफगानिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा आपको पता है? वो जो अपना खैबर पख्तूनख्वा या वजीरिस्तान एरिया है ना, जिसको बहुत हद तक क्लेम करता है अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे पश्तून्स रहते हैं मोस्टली 99% पश्तून्स रहते हैं वहां पे। तो इसीलिए अब उनके ऊपर में चेक रखने के लिए अमेरिका को बोलेगा कि आप एक काम करिए ना, वजीरिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा का कोई बेस ले लीजिए, ताकि कल को कोई हमला होता अफगानिस्तान के ऊपर में हम तो कह देंगे कि भाई हमारा हाथ नहीं था, अमेरिका कर रहा होगा। तो बलूचिस्तान वाले भी अमेरिकन के साथ में चालू हो जाएंगे लड़ाई में, और अफगानिस्तान भी चालू हो जाएगा अमेरिकन सैनिकों के साथ में लड़ने के लिए। पाकिस्तान बोलेगा हमारा काम होता रहेगा, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। मुनीर इतना बड़ा बेवकूफ इंसान है, इसको नहीं पता कि ये पूरे खित्ते में फिर वो चाहे अफगानिस्तान हो, बलूच हो या इंडिया हो या ईरान हो, किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों मैं ये बताता हूं दोस्तों, ये जो फ्लड अभी चल रही है ना, आवाम मर रहे हैं। पंजाब का 10% जो पाकिस्तानी पंजाब है वहां पे 10% लोग अपना घर बार छोड़ छाड़ के भाग गए, उनका सब रहना खाना खत्म हो गया दोस्तों। इतना बड़ा फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तानी मुनीर और उनके प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हो रहे हैं, क्यों पता है? अब यही फ्लड के नाम पे वो भीख मांगेंगे, कटोरा को चमका रहे हैं अभी इस वक्त में, पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे और बोलेंगे हमारे यहां पे फ्लड हो गया, सहायता कर दो गुरु, लाओ डॉलर पढ़ाओ। और फिर अपने डॉलर छापेंगे, अपने अपने नाम पे डॉलर का बंटवारा होगा। फिर ये लोग पब्लिक को थोड़ी मिलने वाला है कुछ। तो अब इन लोगों के मुंह में लालच आ गई है कि अमेरिका के दिए हुए सारे काम अगर हम कर देते हैं तो अमेरिका हमें आने वाले 2 साल तक तो चलो डॉलर की कमी नहीं होगी। जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तब हम अमेरिका को बोल देंगे गुरु थोड़े पैसे लाओ यार। अच्छा, अफगानिस्तान पे चलो कर देते हैं, 2-4 ड्रोन मिसाइल मार देते हैं,
कह देंगे कि टीटीपी के आतंकवादी थे। लेकिन अब पाकिस्तान ये भूल रहा है कि बेटा अंदर में पाकिस्तान के ना सबसे बड़ा आतंकवादी तो पाकिस्तान है, मदरशिप है आतंकवादियों की। अब खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ना तुम्हारा मुनीर दिखेगा ना तुम्हारा प्रधानमंत्री दिखेगा। ये जो अफगानिस्तान के साथ में तुम लोग छेड़छाड़ कर रहे हो ना, ये अमेरिका के कहने के ऊपर में सबसे बड़ा लॉस होने वाला है पाकिस्तान को। इसका रिएक्शन तो आएगा, तुम लोगों ने एक्शन कर दिया, अब रिएक्शन की राह देखो कैसे और कब ये टाइम पे छोड़ते हैं। फिर ये लोग रोएंगे कि हमारे यहाँ पे तो बहुत आतंकवाद है, हमारे यहाँ पे तो टीटीपी ने कोहराम मचा के रखा है। तुम अगर साला किसी के घर पे जाके हमला करके आओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा। और ये मत सोचना अफगानिस्तान को पूरे विश्व ने अलग करके रखा तो अलग है, वो भारत उनके साथ में है और बहुत हद तक चाइना भी साथ में है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता अफगानिस्तान की राइज। और चाइना, क्योंकि वहां पे आजकल अफगानिस्तान के अंदर में अच्छी खासी एग्जिस्टेंस है चाइनीज लोगों की, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहराया हुआ है, पगलाया हुआ है कि साला हम तो बेस बना के वहां पे आए थे, अब तुम चाइनीज को कैसे दे सकते हो? वो तुम्हारे बाप का मुल्क है, जिनको मर्जी वो देंगे। पठान अपना नहीं देखेंगे। तुम लोगों ने तो 20 साल तक इनकी हालत खराब कर दी, इनको गरीब रखा, किस तरीके से लूटा अफगानिस्तान के रिसोर्सेस को। अब वो अपना लोगों के लिए भलाई देख रहे हैं, अपने लिए कुछ देख रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो ये दोनों, ये जो बाप बेटे हैं ना, अभी इनकी ठुकाई तो होगी, बेटे की ठुकाई होगी तो बाप को अपने आप दर्द होगा, देखिएगा। एनीवे दोस्तों, ये अपडेट देनी बहुत ही जरूरी थी, इसीलिए बलूचिस्तान बीएलए को दोस्तों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवा के आया है ये अमेरिका से। डोनाल्ड अमेरिका ने बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको आतंकवादी संगठन इसीलिए तो घोषित किया था, क्योंकि अब मुनीर चाहता है कि ये लड़ाई हम आस्ते से अमेरिका के कंधे पे डाल दे और अमेरिका को एक बेस दे देंगे वजीरिस्तान रीजन में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये साला अपने आप लड़ते रहेंगे, हम बीच में आएंगे ही नहीं। तो ये है दोस्तों एक मुद्दा। आपका इस बात बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।